बहुत समय पहले की बात है। स्वास्थ्य के एक घने वन में वर्षा ऋतु का वास चल रहा था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और हवा में मिट्टी भी सुगंध थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं एक कुटिया में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन की भिक्षा, ध्यान और उपदेश के बाद रात्रि का समय आता तो सभी शिष्य विश्राम के लिए अपने अपने स्थानों पर चले जाते। परंतु भगवान बुद्ध की एक आदत थी, वे सोने से पहले एक विशेष कहानी अपने आप से कहकर मन को शांत करते। उस रात जब आकाश में बादल गरज रहे थे और वृक्षों की उस रात जब आकाश में बादल गरज रहे थे और वृक्षों की शाखाएं मंद हवा में झूम रही थी, बुद्ध अपनी चटाई पर बैठे थे। उन्होंने आंखें मूंदी और धीमे स्वर में वह कहानी दोहराने लगे जो वे वर्षों से प्रत्येक रात्रि अपने अंतर्मन को सुनाया करते थे। एक समय की बात है, एक नगर में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हर दिन श्रम करता पर परिणाम ना के बराबर मिलता। एक दिन वह निराश होकर नगर के बाहर स्थित एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जिनकी आंखों में अपार शांति थी। अरुण ने उनके चरणों में बैठकर कहा, हे महाराज, मेरे जीवन में केवल संघर्ष है। सुख तो जैसे मेरे भाग्य में है ही नहीं। हर रात चिंता में डूबकर सोता। क्या जीवन में शांति संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम हर रात अपने मन को धन्यवाद देना सीख जाओगे तब शांति अपने आप आ जाएगी। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि आज का दिन भी जीवन का एक अनमोल उपहार है, चाहे जैसा भी रहा हो, तब नींद सवय आएगी। अरुण ने उस रात पहली बार सवय से कहा, मैं आज जीवित हूँ, मैंने प्रयास किया, यही बहुत है। वह मुस्कुराया और गहरी नींद में सो गया। बुद्ध ने यह कहानी हर रात सवई को इसलिए सुनाई क्योंकि वह उन्हें स्मरण कराती थी कि हर दिन चाहे कैसा भी बीते, उसे स्वीकार करना ही आंतरिक शांति का मार्ग है। यह कहानी उन्हें ध्यान की गहराई में ले जाती है और उनके विचारों को शांत करती। शिष्य आनंद एक बार यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, बनते आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी प्रतिदिन वही कहानी सुनते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान का अर्थ है स्मरण बनाए रखना कि जीवन की सच्चाई कितनी सरल है। यह कहानी मुझे सरलता में स्थिर रखती है और सरलता में ही परम शांति है। उस रात जब सब कुछ शांत था और चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था, बुद्ध ने वही कहानी दोहराई। आंखें मूंदी और मुस्कुराते हुए निद्रा के आलिंगन में समा गए, जिससे कोई बालक माँ की गोद में विश्राम करता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी खेत में सूखा पड़ता तो कभी वर्षा सब कुछ बहा ले जाती। वह दिन ब दिन परिश्रम करता, लेकिन रात होते ही चिंता और डर से उसकी नींद उड़ जाती थी। वह सोचता रहता कि कल क्या होगा, परिवार को भोजन कैसे मिलेगा और अगला मौसम कैसा बीतेगा। एक दिन वह किसान राजगृह गया जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वह भीड़ के पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। प्रवचन के बाद जब लोग जाने लगे तो किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत थक चुका हूँ। जीवन की चिंता मुझे सोने नहीं देती। कृपया कुछ ऐसा कहे जिससे मुझे शांति मिले। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मैं अक्सर अपने शिष्यों को नींद से पहले सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत बड़ा राज्य चलाता था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सेना, सेवक और अपार शक्तियाँ। लेकिन एक रात वह अचानक चौंक कर जाग गया। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राज्य मुझसे छीन जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों से उपाय पूछा, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध भिक्षु उसके महल में आया। राजा ने उसकी बातों को सुना और पूछा, तुम तो भिक्षु हो, क्या तुम्हारे पास भी चिंता नहीं होती? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब मैं जंगल में साधना करता हूँ तो मेरे पास ना राज्य है, ना चिंता, ना भविष्य का डर, ना भूतकाल का बोझ। मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ। मेरी नींद गहरी होती है क्योंकि मैं कुछ खोने के डर में नहीं जीता। राजा सुनकर स्तंभ रह गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं रखता वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसे खोने का भय नहीं होता। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, जिसे खोने का डर होता है वही जागता रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है, जो आज के कार्य में पूर्ण निष्ठा से करता है,
और कल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है वही सुखी नींद लेता है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसका दुख उसकी सोच में है, न कि जीवन की वास्तविकता में। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और घर लौटकर पहली बार चैन की नींद सोया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।